अज़राइल एक कुर्सी पर बैठ गया और रेवेन उसके पीछे खड़ा था। पागल वैज्ञानिक अज़राइल के सामने आदरपूर्वक खड़ा था। उसकी दोनों उंगलियां उसके शरीर पर थीं और वह किसी भी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर कोई उसे पहले देखे तो उसे उसमें और किसी जीवित प्राणी में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उसकी आंतरिक परतों पर गौर किया जाएगा तो पता चलेगा कि जीवन मौजूद नहीं था, सिर्फ अंधकार था। मुझे उसकी स्थिति दिखाओ, अज़राइल ने पूछा। स्थिति? नाम? उपाधि? पागल वैज्ञानिक, कमीना, शापित, नफरत करने वाला, आदि संरेखण, शुद्ध दुष्ट साधना, कोई नहीं विरासत, कोई नहीं रक्त, अराजक दर्शक काया, मृत्यु काया, आरंभिक स्वर्गीय नेत्र, सत्य का नेत्र संबंध, धातु, तरंगे, मृत्यु, कमजोर, शक्ति स्तर, कोई नहीं विशेषताएं, कोई वास्तविक मृत्यु नहीं, असीमित ज्ञान की खोज, सत्य की ओर देखना, सत्य का अराजक खोजकर्ता, क्यूई प्रकार, अभी हाथ में नहीं। पेशा ऋषि, निपुणता का पूर्ण क्षेत्र, सत्य भ्रम, निपुणता का पूर्ण क्षेत्र, आत्मा वादक, निपुणता का लघु क्षेत्र, यांत्रिक योद्धा, निपुणता का उच्च क्षेत्र, साधना नियमावली, वर्तमान अनुपयोगी, युद्ध नियमावली, कोई नहीं, आत्मा नियमावली, आत्मा विभाजक, कौशल, कोई नहीं, परिचित, कोई नहीं, उम्मा। जैसा मैंने सोचा था, चूंकि अज़राइल ने उसे अपना बना लिया है और आत्मा के अपूर्ण होने के कारण पागल वैज्ञानिक ने अब तक जो भी शक्ति और साधना की थी वह सब खो गई है। इसलिए उसकी निजी सेना के सदस्य के रूप में पागल वैज्ञानिक को बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। इस बार उसे एक अलग रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि उसकी साधना के पिछले तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा। अब से तुम्हारा नाम नयन होगा, अज़राइल ने आदेश दिया। यह नाम नयन की आत्मा में गहराई तक समा गया और अब उसका पूरा जीवन बन गया, जो उसे उसके गुरु ने दिया था, उसकी रोशनी और वह सब कुछ जिसके लिए वह जिएगा। तुम मेरी आंखें, कान और मेरा ज्ञान बनोगे, हमेशा के लिए मुझसे बंधे रहोगे, तुम काम करोगे, अज़राइल ने जलती हुई निगाहों से कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास का आनंद लिया जो उसे उस पागल वैज्ञानिक के दिल में अपनी उंगली गहराई तक घुसेड़ने पर हुआ था, अपनी मौत का एहसास और उस दर्द का जिसने उसे पागल बना दिया था। अज़राइल ने यह कर दिखाया, उसने अपना बदला ले लिया और उसे इसमें मज़ा आया। यह पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन उसने उस कमीने को मार डाला जिसने उसे ऐसे बुरे सपने दिखाए जिनसे बाहर निकलने में बहुत समय लगा। यह इस बात का भी प्रतीक है कि उसका बदला शुरू हो गया है। आज उसने अपना पहला कदम पूरा कर लिया था। अज़राइल वहां चुपचाप बैठा रहा और एक पल के लिए उस एहसास का आनंद लेता रहा, जब तक कि उसने अपनी आंखें फिर से नहीं खोली। अब उसमें नयन को देखते समय जैसा गुस्सा और नफरत नहीं थी। अब वह पागल वैज्ञानिक नहीं रहा, वह एक सेवक है जो शिखर तक पहुंचने तक उसके साथ रहेगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु जो उसकी कई योजनाओं को पूरा करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि वह अपने बदले का और आनंद नहीं ले सकता। अभी तो बस शुरुआत है, मुझे विवरण दो, मुझे और चाहिए, अज़राइल ने सर्वदर्शी से पूछा। नस्लीय मूल्यांकन, नस्ल का नाम, साधक नस्ल का दर्जा, मानसिक भावनात्मक पद, इच्छित प्रजाति के बाहर सुस्त शक्ति सक्षम, दिव्य आत्मा संरचना, द्विपाद ब्रह्मांडीय दर्जा, ब्रह्मांडीय वर्णन, वे प्राणी जिन्हें कभी ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान माना जाता था, उनके दिमाग और नवाचार का इस्तेमाल कभी ब्रह्मांड की संरचनाओं को बनाने और उनमें हेरफेर करने के लिए किया जाता था। सत्य के टूटे हुए तारों से जन्मे, उन्हें सत्य की आंखें और ज्ञान प्राप्त करने और अधिक जानने और अधिक आविष्कार करने की गहरी सहज इच्छा, ब्रह्मांड के रहस्यों को चीरकर सब कुछ अपने कब्जे में लेने की अदम्य इच्छा प्राप्त हुई। हालांकि उनका मन उनके शरीर से कहीं अधिक अनुकरणीय था, फिर भी वे अपने मन से शक्ति के उस स्तर तक पहुंच गए जिसका सामना बहुत कम लोग कर सकते हैं। फिर भी अन्य सभी की तरह
केवल ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा ने उन्हें ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जो उन्हें उस चीज के माध्यम से पतन की ओर ले गया जिसने लोगों को नष्ट कर दिया। विश्वासघात। वर्तमान में विलुप्त माने जाने वाले और खतरनाक प्राणियों के रूप में माने जाने वाले, क्योंकि उनके बारे में दावा किया जाता था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मवेशियों जैसी प्रजातियों का निर्माण और उपयोग किया था। अपने दुष्ट प्रयोगों और कार्यों के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड में घृणा का पात्र बनना पड़ा। उन्हें देखते ही मार डालने का आदेश है। वाकई एक कठिन जीवन। इज़राइल ने अपने सामने खड़े प्राणी से अपना मन ताज़ा करते हुए सोचा, जैसा कि कहते हैं, बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। साधक छोटे सिर वाले दिखते थे, लेकिन उनकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह आपका अंतिम संस्कार है। उसके सामने नयन अपनी प्रजाति का आखिरी प्राणी है। खैर, वह यही सोचता है। उसका जीवन आसान नहीं था। वह साधकों के शाही खून का आखिरी बचा हुआ अंश है। जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को मरते और उनके मस्तिष्क केंद्र को खाली होते देखा तो वह पागल हो गया। साधकों के मस्तिष्क की झिल्लियों में कुछ गहरा है, एक खास तरल जिसे पाने के लिए देवगण राजा भी कुछ भी कर सकते हैं। अतीत में उनकी प्रजाति ने सभी का क्रोध और लालच अर्जित किया था, जिससे ब्रह्मांड ने उन्हें नष्ट कर दिया था। वे कमजोर आत्मा थे, इसलिए उन्हें निगल लिया गया। बस इतना ही है। लेकिन नयन को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी जिंदा है, और दुखद बात यह थी कि स्वर्गीय विरोधियों में उसे मारने की योजना उसकी बेटी ने वैलेंसिया और बाकी लोगों के साथ मिलकर बनाई थी, और उसने खुद को ही उसे गिराने के लिए चारा बनाया, उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नयन ने अपनी बेटी और पत्नी का बदला लेने के लिए जिंदगी जी, लेकिन आखिरकार उसकी बेटी ने ही उसे मार डाला। किस्मत बड़ी बेरहम होती है। हालांकि इज़राइल को लगा कि यह उसके लिए मौत का कारण है, लेकिन उसकी बेटी ने ऐसा किया कि वह बिना किसी दर्द के मर गया, जिसे इज़राइल ने सही किया। मैं, नयन, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी सेवा करूंगा। नयन ने फिर से घुटनों के बल बैठते हुए कहा। यह देखकर इज़राइल के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर तुम अच्छा काम करोगे, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी प्यारी बेटी कहाँ मिलेगी। जैसे ही इज़राइल ने यह कहा, नयन का चेहरा उतर गया। दास्ता का उदासीन भाव टूट गया और नयन के चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य और अविश्वास छा गया। यह देखकर इज़राइल हंस पड़ा और उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे पता था, क्या क्या? शायद यह पहली बार था जब नयन ने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया था और इज़राइल इसका आनंद ले रहा था। मैंने जो कुछ भी किया है, उससे तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि चीज़ों के बारे में मेरा ज्ञान असाधारण हो सकता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रमाण प्रमाण, नयन कांपते शरीर से बोला। उसकी 7 आंखें मानो पूरी तरह से अराजकता से कांप रही थी। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा, इज़राइल ने हंसते हुए कहा, जिससे नयन तुरंत चुप हो गया, और उसका भावशून्य चेहरा फिर से इज़राइल के सामने स्टील की नज़रों से खड़ा हो गया। आप क्या जानना चाहते हैं, गुरु? उसने कहा। इस काम को लाखों गुना ज्यादा गंभीरता से लेते हुए नयन को एक उम्मीद मिली और वह पूरे दिल से उससे चिपका रहेगा। मुझे अपनी अनमोल रचना के पास ले चलो, इज़राइल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नयन ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया, और उसका छोटा सा शरीर आगे बढ़ने लगा। कृपया मेरे पीछे आइए, गुरुजी, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। इज़राइल अपने रास्ते पर खड़ा हो गया और रेवेन उनके पीछे पीछे चलने लगा। तीनों शांति से आगे बढ़ते रहे और फिर एक बड़े से बंद दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही नयन उसके सामने पहुंचा, दरवाजा खुल गया और एक बंद जगह में ले गया। कमरे के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक एक बड़ी कांच की नली लगी हुई थी, जो तरल पदार्थ से भरी हुई थी, और एक चिपचिपा प्राणी इधर-उधर घूम रहा था।
वह वस्तु उस विशाल लसदार द्रव में इधर-उधर बहती रही। उसका शरीर पूरी तरह काला था और उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, जबकि वह घृणित प्राणी स्वतंत्र रूप से इधर-उधर घूम रहा था। राज्य का भक्षक। आपदा रैंकिंग में 17वें स्थान पर इज़राइल ने अपने सामने शांत गतिमान वस्तु को देखते हुए सोचा, यही वह वस्तु थी जिसने भविष्य के नयन को एक भयानक शत्रु बनाया, जिसने कई लोगों को निगल लिया, उनका रूप, शक्ति और क्षमताएं ले ली। कृत्रिम सृजन का चरम। मुझे बताओ, अज़राइल ने पूछा और नयन ने उसकी बात मान ली। उसकी आंखें ज्वरग्रस्त इच्छा से चमक रही थी। जैसे ही उसने बड़े पात्र को देखा, वह बोलने लगा, मैं इसे भक्षक कहता हूँ। मैंने इसे अपने हृदय में व्याप्त सबसे बड़े क्रोध से बनाया है। एक ऐसा प्राणी जो अन्य प्राणियों की शक्ति, वंश, बल, सब कुछ छीन सकता है। क्या आपने इसे अतीत के इतिहास के मिथकों पर आधारित किया है, जिनमें मनुष्यों द्वारा अपने महान शासकों से प्रतिभाएं छीन ली जाती हैं? अज़राइल ने कहा और नयन ने अपना सिर हिलाया। दरअसल, यहाँ कहने का मेरा मकसद इंसानों पर ध्यान केंद्रित करना था और यही मुझे इस सृष्टि तक ले आया। नयन का स्वर उसके सामने मौजूद सृष्टि के बारे में बोलते हुए लड़खड़ा गया। जन्म लेने वाली सभी प्रजातियों में इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जिसे कोई निश्चित शक्तियां नहीं दी गईं। उसने दूसरों से ली और उन्हें अपना बनाया, जिससे उसे शक्ति मिली और अनगिनत शोध और योजना के बाद मैंने इस सृष्टि को, अपनी संपूर्ण रचना को, उसी पर आधारित किया। यहाँ तक कहते हुए नयन ने अपना हाथ पात्र पर रख दिया। उसकी आंखों में बदले की आग गहरी जल रही थी और उसकी सातों आंखें सिकुड़ रही थी। मैं अंत तक पहुंच गया था, इसलिए मैं इस निचली दुनिया में आया, जहां मेरी रचना को अंतिम स्पर्श मिला। मैंने इंसान की शक्ति ली और उसमें सुधार किया, इस टुकड़े का निर्माण किया जो किसी को भी निगल जाएगा और उसकी शक्ति अपने लिए ले लेगा। नयन ने शीशे पर थपथपाया, जिससे पात्र में मौजूद हिलती हुई चीज कांप उठी और वह बेतहाशा इधर-उधर घूमने लगी। मेरा आदर्श लक्ष्य यह था कि यह उन दुष्टों के रूप और शक्तियां धारण करे जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। उनकी शक्तियां ही उनके पतन का कारण बनेंगी। यहाँ तक पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक क्षण के लिए खुद को संभाला। फिर वह अज़राइल की ओर मुड़ा। नयन किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने इसे खाना नहीं खिलाया, है ना? जरूर, गुरु। आपको पता ही होगा क्यों। इस पर मैंने सिर हिलाया। नयन ने इस पर नियंत्रण के लिए एक साधारण सी सीमा रखी थी। वह यह कि भक्षक जिस पहले प्राणी को खाएगा, वह मरेगा नहीं, बल्कि भक्षक की मुख्य प्रजाति होने के कारण उसे उस प्राणी के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस प्राणी को सबसे पहले खाया जाएगा, उसे वास्तव में खाया नहीं जाएगा, बल्कि भक्षक पहले प्राणी से एक गहरा जुड़ाव महसूस करेगा, उसे अपना जनक यानी सबसे पहला प्राणी मानेगा। और जैसा कि आपने अनुमान लगाया, आधार के रूप में इस्तेमाल की गई पहली चीज अतीत में नयन ही थी, इसलिए भक्षक ने उसके सभी गुण ले लिए। आधार यह था कि पहले वाले की हर चीज की नकल की जाएगी, शरीर, विश्वास, बुद्धि, संबंध, और निश्चित रूप से बदला। नयन से सब कुछ छीनकर भक्षक उन 21 विपत्तियों में से एक बन गया, जो नयन से विरासत में मिली बदले की भावना के कारण नरसंहार और मौत का कारण बनी। हालांकि अज़राइल के मामले में उसके मन में कुछ और ही योजना थी। क्या यह पूरा हो गया है? अज़राइल ने पूछा। हाँ, नयन ने उत्तर दिया। यह देखकर अज़राइल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी सारी दुर्लभ प्रजातियां इकट्ठी की गईं। क्या तुमने पहले भोज के बाद उन्हें खिलाने की योजना बनाई थी? अज़राइल ने उत्तर जानते हुए पूछा। हाँ, नयन ने उत्तर दिया। अतीत में अगर अज़राइल बच नहीं पाता, तो उसकी यही दुर्दशा होती। भक्षक उसे निगल जाता, उसका पूरा अस्तित्व और उसका कौशल छीन लेता। अगर वह उसके कौशल को पकड़ लेता, तो उससे होने वाले नुकसान की कल्पना ही उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी।
अज़राइल की नज़र मॉनिटर पर पड़ी। स्क्रीन पर स्वास्थ्य सूचना के माध्यम से जीव की वर्तमान स्थिति को चिह्नित कर रही थी। सब कुछ स्थिर लग रहा है। प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है? अज़राइल ने पूछा। हम जब चाहें शुरू कर सकते हैं, गुरुजी, नयन ने उत्तर दिया। प्रक्रिया क्या है? अज़राइल ने पूछा। कुछ भी जटिल नहीं है, बस अंदर प्रवेश करने का आधार है, बाकी सब पहले से ही तैयार है, नयन ने कहा। यह सुनकर अज़राइल ने रेवेन की ओर देखने की कोशिश की। उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कक्षा के कंटेनर की ओर चल दी, ठंडी आंखों से प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ सेकंड बाद कंटेनर के अंदर का तरल सूख गया, जिससे स्लाइम कांप रहा था, खो गया था और जन्म लेने के लिए आधार की जरूरत महसूस कर रहा था। इसलिए नयन बोला, तुम अंदर आ सकती हो। यह सुनकर रेवेन आसानी से आगे बढ़ी और कांच की नली से होते हुए अंदर घुस गई। और जैसे ही उसने ऐसा किया, काला चलता हुआ स्लाइम उस पर कूद पड़ा और उसके पूरे अस्तित्व को अपने स्लाइम में निगल गया। बाहर खड़ी अज़राइल रेवेन के सारे जज्बात महसूस कर सकती थी। हालांकि उसे थोड़ी घिन और अजीब लग रहा था, फिर भी वह खड़ी रही। उसे निराश नहीं करना चाहती थी। स्लाइम ने रेवेन को खाना शुरू कर दिया। उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी अनोखी शक्तियाँ, उसका रूप, यहाँ तक कि उसकी कोशिकाओं तक। जैसे जैसे भक्षक अपना आधार बनाता गया, सेकंड बीतते गए। क्या वह है? नयन अचानक पूछा, जिस पर अज़राइल ने बस सिर हिलाया, उसे चुप करा दिया। और जैसे ही 1 मिनट का निशान पूरा हुआ, अज़राइल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसे अपने भीतर एक दूसरा जुड़ाव महसूस हुआ, जो रेवेन जैसा ही था, फिर भी अलग। इस जगह आने का उसका दूसरा मकसद यही था। वह सिर्फ एक परछाई के लिए नहीं आया था, नहीं, वह अपनी परछाइयों के लिए आया था, ब्रह्मांड में अभूतपूर्व। क्योंकि किसी भी प्राणी की दो परछाइयां नहीं हो सकतीं, यह असंभव है। लेकिन अज़राइल ने नियम को दरकिनार कर दिया और ब्रह्मांड के संतुलन को बीच की उंगली दिखा दी। दिलचस्प। उसके बगल में नयन ने पता नहीं कहाँ से एक किताब उठा ली थी और उस पर लिख रहा था। उस जीवन में एक बार होने वाली घटना को दर्ज कर रहा था जो शायद फिर कभी न हो। जल्द ही 5 मिनट बीत गए और ऐसा होते ही कीचड़ रेवेन के शरीर से निकल गया। रेवेन से दूर जाते ही फिसल गया। और जैसे ही हुआ, वह कंटेनर से बाहर निकली और अज़राइल के बगल में प्रकट हुई, उसके पीछे ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वह रेवेन के अंदर तीव्र ईर्ष्या और परस्पर विरोधी भावनाओं को महसूस कर सकता था, जिसे वह बाद में शांत करने की योजना बना रहा था। तीनों की आंखों के नीचे काली कीचड़ चमकने और मुड़ने लगी, मानो कई अलग अलग बदलावों से गुजर रही हो। अपनी आंखें बंद करो, अज़राइल ने आदेश दिया। नयन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया, अपनी सारी आंखें बंद कर लीं। हालांकि वह दृश्य न देख पाने पर नाराज जरूर हुआ। जैसे जैसे एक आकृति बनने लगी, वह चिपचिपी चीज घूमने लगी, हर जगह दरारें भरने लगीं, जब तक कि आकृति नहीं बन गई। अब रेवेन की एक हूबहू प्रतिकृति शीशे में थी। फ्रिक सिर्फ इतना था कि उसकी काली हवा सफेद रंग में मिल गई थी, और उसकी आंखें भी। यह भी सच है कि रेवेन के विपरीत, भक्षक की आंखें खाली थीं, मानो उसके सामने सब कुछ शून्य हो। वे आंखें गहरी, काली और खाली थीं, लेकिन जैसे ही वे अज़राइल पर पड़ी, वे पूरी तरह बदल गईं। उन आंखों में जीवन और अर्थ आ गया, मानो वे सिर्फ उसके लिए जी रही हों। लगता है रेवेन का गुण और उसका जन्मजात गुण मिलकर कुछ नया बन गए हैं। उन आंखों में चाहत महसूस करते ही उसने अपने विचार रोक दिए। तुम्हारा नाम रेवेना होगा, उसने कहा, और यह नाम रेवेना की आत्मा में गहराई तक उतर गया, दोनों के बीच उनके अनुबंध का प्रतीक बन गया। रेवेना के शरीर में एक काली पोशाक ने हलचल मचा दी, जिसका डिजाइन रेवेन के शरीर जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि काली पोशाक के चारों ओर सफेद रेखाएं थीं।
अज़राइल के पीछे आते ही वह आकृति ट्यूब से गायब हो गई। रेवेना की आंखें सिर्फ उस पर टिकी थीं। उसके लिए बाकी सब या तो खाना था या कुछ नहीं। लगता है उद्देश्य दो पूरा हो गया है। दो एक जैसी मगर अलग अलग औरतों को देखकर अज़राइल मुस्कुराया और बोलते हुए उसने अपनी नज़र नयन की तरफ घुमाई। तुम इन्हें खोल सकती हो। यह सुनकर नयन ने अपनी आंखें खोलीं और रवेना पर ध्यान केंद्रित किया। अज़राइल को रवेना को चीरकर देखने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अज़राइल की एक नज़र ही उसके लिए उन सारी भावनाओं को भुला देने और फिर कभी इस बारे में न सोचने के लिए काफ़ी थी। चलो किसी और आरामदायक जगह पर चलते हैं। अज़राइल चारों एक ज्यादा आरामदायक लिविंग रूम की ओर बढ़े, जहां अज़राइल बड़े सोफे पर बैठ गया। रेवेन और रवेना दोनों उसकी पीठ के बल लेट गए। नन्हा नयन अज़राइल के सामने खड़ा उसे देख रहा था। तुम्हारे इतने छोटे शरीर के लिए इतना बड़ा सामान क्यों है? अज़राइल ने सुस्त आवाज में पूछा। खुद को एक छोटा सा विचार आ रहा था। मैं अपना असली शरीर कभी बाहर नहीं निकालता, नियंत्रित शरीर के साथ चलता रहता हूँ। और अगर कोई यहाँ आया भी तो यहाँ की स्थिति मेरे बारे में गलत धारणा देगी। नयन ने कहा, जिस पर अज़राइल ने सिर हिलाया। मुझे यहाँ की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी दो, उसने कहा। यह सुनकर नयन ने हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक पारदर्शी पट्टिका दिखाई दी और उसने उसे अज़राइल को दे दिया, जिसने उसे ले लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सारी जानकारी को, खासकर यहाँ मौजूद सभी दुर्लभ प्रजातियों को, गौर से देख रही थी। अब तक जमा की गई रकम देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इससे मेरी भविष्य की योजनाएं आसान हो जाएंगी, अज़राइल ने सोचा। यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ वह उस गुट को शुरू कर पाएगा जिसे वह बनाने की योजना बना रहा है। यहाँ मौजूद सभी खजाने और आविष्कार ब्रह्मांडीय स्तर पर एक गुट को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि शक्ति और प्रतिष्ठा कमतर होगी, जिसे आसानी से निगल लिया जाएगा। प्रतिष्ठा, शक्ति, गठबंधन, सहयोगी और अंत में शक्ति का एक देवलोक, ऐसा सोचते हुए अज़राइल ने आदेश दिया। हम एक गुट के रूप में उभरेंगे। मुझे कब तैयारी करनी चाहिए? नयन ने सीधे कहा। उसकी बात को नियम मानकर अभी हम छिपे रहेंगे। अगले 3 सालों तक अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उसके बाद की योजनाएं मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर अज़राइल ने अपना ध्यान नयन पर केंद्रित करते हुए टैबलेट एक तरफ रख दिया। तुम मेरी औरत के साथ मिलकर काम करोगे। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मिलकर आगे बढ़ने का एक बेहतरीन रास्ता बना पाओगे, अज़राइल ने कहा, जिससे नयन ने झुकने से पहले अपनी आंखें झपकाईं। अपने मालिक की मालकिन के साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। अपनी खुशी को काबू में रखो। आखिरकार खून खराबा तो होगा ही, अज़राइल ने सिर हिलाते हुए कहा। एक नई शक्ति का उदय हल्के में नहीं लिया जाएगा, खासकर कॉमिक स्तर पर। उनके रास्ते में ढेरों लड़ाइयाँ और खतरे आएंगे और अज़राइल को यकीन है कि नयन इस मौके का इस्तेमाल उनके बीच अराजकता और मौत फैलाने के लिए करेगा। लेकिन एक तरह से यह अज़राइल के लिए अच्छा है। इससे नयन को आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और वैलेंसिया के ऊपर होने से कुछ भी नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। भले ही वह जवान हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसके पास एड्रिया भी है, जिसने स्वर्गीय अमरों और उनके झूठ का विरोध करने के लिए एक गुट बनाया और लगभग सफल भी हो गई। उन दोनों के साथ आगे बढ़ना आसान होगा। तभी अज़राइल के दिमाग में वैलेंसिया के दूसरे गुरु की याद कौंधी, जिनके ब्रह्मांड में कई रिश्ते हैं। शायद वह ब्रह्मांड की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक होंगी। उनका साथ बहुत काम आएगा। अब से तुम्हारे सारे प्रयोग तुम्हारे पास लाई गई लाशों पर होंगे, अज़राइल ने अपनी चेतावनी दे दी। जबकि नयन विरोध करना चाहता था, लेकिन उसने यह जानते हुए भी अपना मुंह बंद रखा कि यह व्यर्थ है। अज़राइल क्रूर और स्वार्थी हो सकता है। उसे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि कभी-कभी निर्दोष लोग उसके कर्मों का फल भुगतें, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए।
तब वह खलनायक नहीं, बल्कि एक राक्षस होगा। अगर उसे अपने परिवार को बचाने के लिए लोगों को मारना पड़े, तो वह मार डालेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे सिर्फ मजे के लिए लोगों को नष्ट करना है। अपने जीवन में हर दौर से गुजरने, ज्ञान प्राप्त करने और मृत्यु का राजकुमार बनने के बाद अज़राइल को जान लेने की ज्यादा गहरी समझ है। अपने हाथों पर किसी जान का बोझ ऐसा नहीं है जिसे बाद में उतारा जा सके। उसे दी गई जानकारी उसके गहरे मन में कौंध गई, जिससे उसकी आंखें एक पल के लिए ठंडी पड़ गईं। फिर वे अपनी शांत अवस्था में लौट आईं। जाओ और अपने सभी कैदियों को इकट्ठा करो, अज़राइल ने आदेश दिया। उसकी बात मानकर नयन अपनी तकनीक की ओर बढ़ा और चीजें तैयार करने लगा। अभी उसे उससे छीनने का समय नहीं आया है। नयन को जाते हुए देखकर अज़राइल ने सोचा, लोग स्क्रैपर पर कब्जा करना जरूरी है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। वह नयन को थोड़ी देर और अपनी शक्ति का आनंद लेने देगा। साथ ही उसके अमर शरीर का मतलब है कि उसके नियंत्रण में आने से कुछ और भी किया जा सकता है। जल्द ही नयन उसे रेवेन और रेवेना के साथ अकेला छोड़कर चला गया। तुम दोनों आगे आओ, अज़राइल बोला, जिससे दोनों उसके सामने आ गए। दोनों की नजरें उस पर टिकी थी। सबसे पहले अज़राइल रेवेन की ओर मुड़ा। क्या तुम उदास हो? उसने पूछा, जिससे एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जवाब देते हुए उसकी आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। इस नौकर की हिम्मत नहीं है। जमीन पर घुटने टेकते हुए उसने जल्दी से कहा, अच्छा, तुम्हें हक नहीं है, अज़राइल ने ढीठ लहजे में कहा, जिससे रेवेन काफी शांत हो गया। उसने अपने अंदर उठ रही भावनाओं को महसूस किया। अज़राइल ने मन ही मन आह भरी। ये तो अपने मालिक के लिए जीने वाले प्राणी हैं, और ज्यादा विचारशील होना रेवेन के लिए मुश्किलें ही बढ़ाएगा। अज़राइल को भी शुरुआत में उस पर गहरा नियंत्रण रखना होगा। बाद में वह धीरे धीरे उसके व्यवहार को अपने प्रति समायोजित करेगा। आखिरकार उसके पास समय है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी पहली परछाई हो और हमेशा रहोगी, मेरे पहले जीवन में और इस जीवन में भी। ऐसा कहते हुए वह उसके लिए अपनी सारी भावनाओं से गुजरा, हर छोटी छोटी बात से लेकर उन चुनौतियों तक जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा। ये भावनाएं और अज़राइल के शब्द रेवेन के दिन को किसी भी दिन से बेहतर बनाने के लिए काफी थे। एक खुश मुस्कान के साथ वह खड़ी हुई और सिर हिलाया। उससे निपटने के बाद अज़राइल रेवेना की ओर मुड़ा, जो अभी भी अपनी खाली आंखों से वहीं खड़ी थी। जब उसने उसे देखा, तभी उसके भीतर किसी तरह का जीवन खिल उठा। बताओ, तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। सेवा 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 मानस्वामी, अनंत काल तक, रेवेना ने टूटे स्वर में कहा। समय चाहिए, अज़राइल ने रेवेना की स्थिति देखकर कहा। नयन ने भक्षक के साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को और अधिक उदासीन बना दिया था। यह उस पहले प्राणी की भावनात्मक स्थिरता के साथ मिलकर काम करेगा जिसे वह अपना आधार मानती है। इस मामले में उसने रेवेन को अपने साथ ले लिया, जिसकी भावनाएं सिर्फ अज़राइल के लिए ही हैं। उसकी बनावटी मानसिकता के साथ वह सिर्फ उसके लिए ही कुछ महसूस कर सकती है। उसे किसी भी तरह की भावनाएं दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उसकी मानसिकता को प्रशिक्षित करना होगा, अज़राइल ने फैसला किया। उसके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे जिनका इस्तेमाल वह रेवेना को बदलने के लिए कर सकता था। शायद यह काम कर जाए। एक संभावित तल पर पहुंचकर अज़राइल ने उन आंखों को देखा जो जुआनियन जैसी ही थी, फिर भी थोड़ी अलग थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ हाँ, उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। यह देखकर अज़राइल बुदबुदाया, तो चलो मैं तुम्हें एक दावत पर ले चलता हूँ। यह कहकर अज़राइल खड़ा हो गया और उसे लाशों वाली जगह ले गया। यह वाकई एक खूनी दावत होगी। बस इतना ही? अज़राइल ने चारों ओर इकट्ठी हुई सभी प्रजातियों को देखते हुए पूछा। वह एक बंद जगह में था और नीचे के समूह से अलग शीशे से बाहर देख रहा था। हाँ,
मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है, नयन ने उत्तर दिया, अपने छोटे से शरीर में नहीं, बल्कि गिरे हुए शरीर को उठाते हुए। उसका आकार अज़राइल के शरीर से ज्यादा था और हमेशा की तरह पूरा शरीर डॉक्टरों के सर्जिकल कवर से ढका हुआ था। एक नज़र से शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। यह द्विपाद संरचना क्यों? अज़राइल ने पूछा। यह वह रूप है जिसमें मैं सबसे ज्यादा सहज हूँ, और इसके अलावा ज्यादातर प्रजातियां, खासकर धन्य, यही रूप धारण करती हैं, नयन ने उत्तर दिया, और अज़राइल ने इस पर अपना सिर हिलाया। न तो रेवेन और न ही रेवेना उसके साथ थे, क्योंकि दोनों ने उसकी छाया में अपना स्थान ले लिया था। यही एकमात्र जगह थी जिसे वे दोनों अपना घर कह सकते थे। रेवेन जब उसकी देखभाल कर रहा था, रेवेना पाचन क्रिया में थी। उसने उसे कुछ प्रजातियों के शव खिलाए थे, और अभी वह उनके गुणों को अपने लिए ग्रहण कर रही थी। तो चलो, इसे खत्म करते हैं, अज़राइल ने कहा। उसका चेहरा सफ़ेद धुंध से ढकने लगा था, नयन की बदौलत एक बड़ा खजाना, जिसके पास अपनी पहचान छिपाने के लिए ढेरों खजाने हैं। मंच ऐसे टूटा मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो, और वे दोनों कई प्रजातियों के समूह के पीछे प्रकट हुए, जिनमें कई विशेष आकृतियां थीं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई पहचान से परे थी, जबकि अन्य सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी वे सभी यहाँ थे, भाग नहीं पा रहे थे। कुछ अंधेरे में छिपे थे, कुछ पानी में तैर रहे थे, जबकि कुछ डरावनी कहानियों से सीधे ऊपर की ओर देख रहे थे। हर एक की अपनी अलग विशेषता है, लेकिन जैसे ही अज़राइल और नयन प्रकट हुए, उन सभी के चेहरे पर एक ही विशेषता थी, डर। पीछे हटते हुए वे सभी डरे हुए थे। नए लोगों की आंखें क्रांति की रोशनी से चमक रही थी, लेकिन नयन की एक लहर उन सभी को वहीं जमने के लिए काफी थी। यह देखकर अज़राइल ने अपना सिर हिलाया। जल्द ही उसके सामने के शरीर अपनी इच्छा के विरुद्ध हिल गए, और सभी ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। वह आगे बढ़ने लगा। उसकी गति धीमी थी, और वह उन सभी प्रजातियों को देखता रहा जिनके बीच से वह गुजर रहा था, कुछ ऐसे लोग जिनसे वह उनके बीच आने से पहले मिला था। उसकी धीमी चाल जारी रही और वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जहां आखिरकार वह सबसे ऊंची जगह पर स्थित एक सिंहासन पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां वह बैठने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। बिना किसी और देरी के वह उस पर बैठ गया। उसकी आंखें उसके सामने मौजूद सभी प्रजातियों को देख रही थी, जबकि नयन एक आदर्श नौकर की तरह अज़राइल के पीछे खड़ा था। अज़राइल ने देखा कि पुराने अनुभवी प्रयोगों की आंखें कांप रही थी जब उन्होंने नयन को अपने पीछे खड़ा देखा, और उनका डर अज़राइल तक पहुंच रहा था। यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोगों के बीच एक पल का सन्नाटा छा गया। उनकी नज़रें अज़राइल पर टिकी थीं, जो अपनी नज़रें यहाँ सबके आर पार देख रहा था। उसका छोटा सा आकार सबको हैरान कर रहा था, जबकि उसकी जन्मजात बनावट ने साबित कर दिया कि वह इंसान था या ऐसा ही कुछ। सभा हॉल में एक मिनट का सन्नाटा छा गया, और अज़राइल ने इस विशाल हॉल में इकट्ठा हुए 1700 लोगों को गिन लिया। आखिरकार जब उसे वहां जमा भीड़ का अंदाजा हो गया, तो उसने धीरे धीरे अपनी हत्या की मंशा जाहिर की। यह सभी जमावड़ों को अचंभित करने के लिए काफी था, इसलिए ज्यादा उम्रदराज और अनुभवी लड़ाके अज़राइल की हत्याओं की गहराई को तुरंत समझ गए, और वे जहां खड़े थे वहीं कांपने लगे। यह समझ नहीं पा रहे थे कि एक बच्चे जैसा दिखने वाला व्यक्ति इतनी हत्या की मंशा कैसे रख सकता है। आखिरकार अज़राइल को वह माहौल मिल गया जिसकी उसे चाहत थी, और उसने बोलना शुरू करते हुए सिर हिलाया, मैं इसे छोटा ही रखूंगा। अब तुम लोगों पर कोई अत्याचार या प्रयोग नहीं किया जाएगा। अज़राइल के शब्द चारों ओर फैल गए। उसकी कोमलता से सभी हैरान रह गए, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका उसके शब्दों से ही लगा। जो लोग यहाँ लंबे समय तक रहे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कई लोग संशय में थे,
जबकि मानसिक रूप से कमजोर लोग खुशी से रोने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब आज़ाद हो। अज़राइल के आगे के शब्दों ने उस पर्याप्तता को साबित कर दिया जिस पर कई बुद्धिमानों को संदेह था। हमेशा की तरह इसमें भी एक पेंच था। तुम सबके पास दो विकल्प हैं, या तो मेरे गुट में शामिल हो जाओ जिसे मैं खड़ा करूंगा, या फिर प्रयोगों के लिए छोड़ दिया जाओ। अज़राइल के शब्द अंतिम नियम थे, जैसा कि सभी ने सुना। नयन ने नियंत्रण वापस ले लिया क्योंकि चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। जो जितना तेज था, उसकी आंखें उस अवसर पर चमकने लगीं, जो शायद लाखों में एक होता है। अज़राइल ने अपनी इंद्रियों को फैलाए रखा और उन सभी को देखा, उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और वातावरण में बदलाव महसूस किए। अज़राइल ने भले ही उन्हें चोट न पहुंचाने का फैसला किया हो, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। हो सकता है कि उसके पास उन्हें जो कुछ भी सहना पड़ा, उसे सहने देने का दिल न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई संत है। आखिरकार, अज़राइल स्वार्थी हो गया। इतनी सारी प्रजातियां और कार्यबल उसके नए गुट के लिए एकदम सही होंगे। वे वह आधारशिला जिस पर सब कुछ आगे बढ़ेगा। पहली नज़र में, देखिए, ऐसे लोगों के समूह को साथ ले जाना जो पीड़ित हैं और शायद आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अच्छा विचार नहीं है। लेकिन अज़राइल के पास इन सबसे निपटने के तरीके हैं। उसने संप्रदायों या संगठनों का पतन देखा है और कई बार उन्हें लागू भी किया है। वह अच्छी तरह जानता है कि एक साधारण विश्वासघात कैसे शुरू हो सकता है और यह कैसे सबसे अनपेक्षित व्यक्ति से आ सकता है। विश्वासघात वह आखिरी चीज है जिसकी वह कामना करता है। 2 मिनट बीत गए और इकट्ठा हुए लोगों के बीच चर्चा तेज और भारी होने लगी। फिर भी अज़राइल चुप रहा। चूंकि उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। आखिरकार, एक व्यक्ति आगे आया, जो इकट्ठा हुए लोगों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति लग रहा था। क्या कोई और विकल्प है? उसने नीचे देखते हुए पूछा। अज़राइल देख सकता था कि जिसने सवाल पूछा था वह एक ग्लेशियर था, और वह भी एक बूढ़ा। ग्लेशियर बर्फ पर रहने वाले जीवों की एक प्रजाति है जो सबसे ठंडे इलाकों में रहते हैं। उनके शरीर बर्फ की मूर्तियों जैसे दिखते हैं, जिन पर क्रिस्टलीय बर्फ के जटिल पैटर्न बने होते हैं, जो किसी अलौकिक प्रकाश से चमकते हैं। वे अपने आसपास की ठंडी ऊर्जाओं को अपने अंदर खींचकर और अवशोषित करके साधना करते हैं, और बर्फ और हिम से छेड़छाड़ करने में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। अज़राइल के सामने वाला एक विशालकाय व्यक्ति था, जो 7 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उसका मोटा, मांसल शरीर नीले सफेद फर की एक परत से ढका हुआ था जो उसके गृहलोक के ठंडे वातावरण से उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसके तीखे, कोणीय चेहरे की आकृतियां बर्फ की एक मोटी दाढ़ी से सुशोभित हैं, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकती है। उसकी तीक्ष्ण, क्रिस्टल नीली आंखें उसकी खोपड़ी में गहराई तक धंसी हुई हैं, जो सदियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान से चमक रही हैं। उसके विशाल हाथों में मोटे, तीखे पंजे हैं जो आसानी से ठोस बर्फ को चीर सकते हैं या उसके दुश्मनों को चीर सकते हैं। आम तौर पर वे योद्धा होते हैं जो किसी के आगे नहीं झुकते, लेकिन अज़राइल के सामने वाला व्यक्ति कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि वह खोया हुआ और सचमुच दयनीय लग रहा था। नहीं, यही एक चीज है जो तुम चुन सकते हो, अज़राइल ने जवाब दिया। तो अगर हम इसे नहीं चाहते तो क्या होगा? भारी स्वर में पूछा। ग्लेशियर के उलट, यह जवान था, शायद कोई नया। जहां से आवाज आ रही थी, वहां से देखने पर अज़राइल को एक विरिडियन दिखाई दिया। लगता है अब सबक सिखाने का समय आ गया है। एक विरिडियन? वे फिर क्या थे? अज़राइल ने पूछा। नस्लीय मूल्यांकन, नस्ल का नाम, विरिडियन नस्ल रेटिंग, दुर्लभ प्रजाति, भावनात्मक पथ, दयालु, शक्ति क्षमता, स्तर 3, औसत संरचना, द्विपाद पादप रचना।
कॉस्मिक रेटिंग, कॉस्मिक नौसिखिया वर्णन, मानव आकार वाली एक पौधे जैसी प्रजाति। इनके शरीर चटक हरे पत्तों से ढके होते हैं और मोटी लताएं इनके अंगों का काम करती हैं। वे मिट्टी से सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व अवशोषित करके खेती करते हैं और उनके पत्तों में रहने वाले विभिन्न कीड़ों के साथ उनका सहजीवी संबंध होता है, जिनका उपयोग वे संसाधन जुटाने और अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। ब्रह्मांडीय पैमाने पर उतना नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं, अज़राइल ने सोचा। उसके सामने वाला एक युवा विरिडियन था जिसकी त्वचा पन्ने जैसी हरी थी और सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी आंखें बड़ी और बादाम के आकार की थीं, जिनकी गहरी नीली पुतलियां उसकी हरी त्वचा के साथ उभरी हुई थी। उसके बालों में चार्ट्रेस की एक चमकदार छाया थी और वे उसके चेहरे से पीछे की ओर खिसके हुए थे, जिससे वह एक तीक्ष्ण और आत्मविश्वासी रूप दे रहा था। वह दुबला-पतला और सुडौल शरीर वाला है, जिसके लंबे अंग हैं, और उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां उसके बालों के रंग के ही तीखे पंजों से सजी हैं। अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद, उसकी निगाहों में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भाव है, जो दर्शाता है कि उसने यहाँ फंसने से पहले ही अपनी शक्तियों और ज्ञान का विकास शुरू कर दिया है। क्या तुम अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हो? अज़राइल ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी जब उसने वापस पूछा, तो अगर हम ये नहीं चाहते तो क्या होगा? बस, तुम मरने के बाद भी मेरी सेवा करोगे। अज़राइल ने गर्वीले युवा विरिडियन की ओर हाथ हिलाकर आदेश दिया। परसेफोन ने उसकी आज्ञा मानते हुए अपना शरीर कुछ ही सेकंड में विरिडियन के पास पहुंचा दिया। उसके शरीर को काली लपटों में जकड़ लिया, उसे जलाना शुरू कर दिया। नयन की पाबंदी की वजह से वह चीखने और जलने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसका प्रकार आग के प्रति कमजोर था। आह! नहीं, बचाओ! उसकी चीखें विशाल हॉल में गूंज उठीं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। वे बस चौड़ी आंखों से देख सकते थे कि विरिडियन का शरीर काली लपटों में कैसे टूटने लगा और अंततः जमीन पर गिरते ही एक जले हुए शरीर में बदल गया। उसका जीवन पहले ही समाप्त हो चुका था, और इस तरह परसेफोन उस जले हुए शरीर को पीछे छोड़कर अज़राइल के पास वापस लौट आई। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन अज़राइल अभी शुरुआत ही कर रहा था। मृत्यु की शक्ति को स्वीकार करते हुए अज़राइल ने आदेश दिया, उठो। उसके हाथ में एक अंधेरी शक्ति घूम गई जो सीधे जले हुए शरीर की ओर गई, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया, और कुछ सेकंड बाद सबकी नज़रों के सामने वह शरीर ऊपर उठा, पहले से अलग दिख रहा था। उसका शरीर वैसा ही दिख रहा था, अंतर यह था कि वर्तमान विरिडियन का शरीर बिल्कुल काले रंग का था। उसकी हरी सुंदरता से अलग उसकी आंखें धुंधली थीं, जबकि मृत्यु क्यूई उससे रिस रही थी। एक नज़र में कोई भी देख सकता था कि वह एक जागृत मृत व्यक्ति है, खड़ा है। विरिडियन सीधे अज़राइल के सामने घुटने टेक रहा है, उसकी परम निष्ठा प्रदर्शित हो रही है। नामीन, गुरु का अभिवादन, नामीन बोला। उसकी आवाज़ चारों ओर फैल गई। सबकी नज़रें एक बार फिर अज़राइल पर टिक गईं। इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही एहसास भर गया। यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग जानते थे कि मौत को मात देने में कौन सक्षम है, और यह जानकारी सबके मन में एक अलग ही तरह का खौफ भरने के लिए काफी थी। अपने विश्वास के कारण मरना डरावना नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के मरना डरावना है, खासकर जब आप तब भी मर नहीं सकते, तो बस निराशा होती है। अगर तुम में से कोई नहीं चाहता, तो मुझे तुम सबको अपने मरे हुए में बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। अज़राइल ने धमकी दी। उसकी हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी, और यह उन सभी को यह यकीन दिलाने के लिए काफी था कि अज़राइल किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं कर रहा था। बेहतर होगा कि इसे स्वीकार कर लो। उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि अज़राइल की धमकी जायज़ थी, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जिस मरे हुए को तैयार किया था, नामीन,
वह पूर्ण नहीं है। वह उसकी असली मरे हुए सेना का हिस्सा नहीं है। उसकी शक्तियां अब भी उसकी हैं, लेकिन उसकी वापसी के बदले में नामीन ने उससे कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, कुछ ऐसा जो उसे उसे बनाता है, नयन के विपरीत जिसके पास सब कुछ है। बस एक ही कमी है कि उसे शुरू से ही अलग तरीके से साधना करनी पड़ती है। अज़राइल के शब्द सुनते ही कुछ लोगों को आगे बढ़ने में देर नहीं लगी। रवीना, मेरे लिए तुम्हारा अनुसरण करना सम्मान की बात होगी। साज़योक्स, मेरे लिए तुम्हारा अनुसरण करना सम्मान की बात होगी। ना, मेरे लिए आपके पीछे आना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। 3 अलग-अलग प्रजातियां सामने आईं और उन्हें देखकर अज़राइल ने अपना सिर हिलाया। मुझे उनके विवरण दो। नस्लीय मूल्यांकन, नस्ल का नाम, कॉगिटांस, नस्ल, रेटिंग, दुर्लभ प्रजाति, भावनात्मक पथ, उदासीन शक्ति, क्षमता, स्तर 3, औसत संरचना, निरंतर परिवर्तनशील, ब्रह्मांडीय रेटिंग, ब्रह्मांडीय नौसिखिया वर्णन, क्रिस्टलीय प्राणियों की एक संवेदनशील प्रजाति। उनके शरीर जटिल और रंगीन क्रिस्टलीय संरचनाओं से बने होते हैं, जो विभिन्न आकृतियों में बदल और रूपांतरित हो सकते हैं, जिससे वे अपने पर्यावरण में हेरफेर कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ अनोखे तरीकों से बातचीत कर सकते हैं। वे अपने पर्यावरण से एकत्रित ऊर्जा के विभिन्न रूपों को अवशोषित और संसाधित करके अपनी साधना करते हैं। नस्लीय मूल्यांकन, नस्ल का नाम, क्रस्टेशियंस, नस्ल, रेटिंग, दुर्लभ प्रजाति, भावनात्मक पथ, दुष्ट शक्ति, क्षमता, स्तर 3, औसत संरचना, कवच, कॉस्मिक रेटिंग, कॉस्मिक नौसिखिया वर्णन, विशाल कवचधारी जीवों की एक प्रजाति जो विशाल केकड़ों या झींगों जैसी दिखती है। इनके शरीर बाह्य कंकाल की मोटी प्लेटों से ढके होते हैं, जो इन्हें नुकसान से बचाती हैं, और इनके पास शक्तिशाली पंजे होते हैं, जिनका उपयोग ये शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। ये बड़ी मात्रा में खनिजों और धातुओं का सेवन करके अपनी खेती करते हैं, जिनका उपयोग ये अपने बाह्य कंकाल को मजबूत बनाने और बढ़ाने के लिए करते हैं। सिल्फ, नस्लीय मूल्यांकन, जाति का नाम, सिल्फ जाति, रेटिंग, दुर्लभ प्रजाति, भावनात्मक पथ, दुष्ट शक्ति, क्षमता, स्तर 3, औसत संरचना, कवच, कॉस्मिक रेटिंग, कॉस्मिक नौसिखिया वर्णन, विशाल कवचधारी जीवों की एक प्रजाति जो विशाल केकड़ों या झींगों जैसी दिखती है। इनके शरीर बाह्य कंकाल की मोटी प्लेटों से ढके होते हैं, जो इन्हें नुकसान से बचाती हैं, और इनके पास शक्तिशाली पंजे होते हैं, जिनका उपयोग ये शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। ये बड़े पैमाने पर खनिजों का सेवन करके अपनी खेती करते हैं। खनिजों और धातुओं की मात्रा, जिसका उपयोग वे अपने बाह्य कंकालों को मजबूत बनाने और विकसित करने के लिए करते हैं। लगता है सब ठीक चल रहा है। जैसे ही तीनों ने अपना रुख जाहिर किया, बाकी लोग भी घड़ी की सुई की तरह उनके पीछे पीछे बिना किसी पछतावे के घुटने टेकने लगे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा घमंडी लोग भी घुटने टेकने लगे। उनमें से कोई भी अहंकार और मूर्खता के बीच की बारीक रेखा को पार नहीं करना चाहता था। 1 मिनट बाद सभी 1700 लोग उसके सामने घुटने टेक रहे थे। उनके सिर नीचे और शरीर भी नीचे, सभी नीचे झुके हुए थे, जबकि अज़राइल ऊपर बैठा शांत आंखों से उन्हें देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी जटिल भावना कौंधी जब वह उन शक्तिशाली प्रजातियों के ऊपर बैठा था, जो उससे ऊपर शक्तिशाली थी, जो अतीत में उसे नोटिस भी नहीं करती थी। पशुमानव, परी, दानव, दानव, अप्सराएं, भूत प्रेत, सूक्ति, हार्पी, मरफोक, सिल्फ, सेंटोर, बौने, मनुष्य और भी बहुत कुछ उसके पैरों के ठीक नीचे घुटने टेक रहे थे। उनका भाग्य उसके हाथ में था। हाथ। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि सत्ताधारियों में इतना अहंकार और अहंकार क्यों पैदा होता है, इज़राइल ने सोचा। उसकी आंखों में एक खास भावना चमक उठी जिसे उसने झट से दबा दिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसके भीतर की सबसे गहरी शक्ति का आह्वान हुआ। उसके सिर के ऊपर मुकुट प्रकट हुआ। मृत्यु का आवरण उस पर छा गया। मृत्यु पर शक्ति उसके भीतर से फूट पड़ी। जल्द ही पूरे हॉल पर छा गई। एक भयावह उपस्थिति ने आत्मा को कुचलने वाला भय और दबाव पैदा कर दिया। प्रथम अधिकार, मृत्यु के भीतर प्रतिज्ञा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, इज़राइल से एक गहरी गैस जैसी शक्ति निकली और सभी में फैल गई। नयन ने प्रतिबंध वापस लगा दिया था, इसलिए कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सांप की तरह वह सभी के चारों ओर लिपट गया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया, उनकी आत्मा में छेद कर गया और मुहर लगा दी। ऐसी मुहर बिना अनुमति के नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका एक और तरीका है। यह व्यक्ति अपने अभिमान को त्याग कर नीचे आ सकता है। यही कारण था कि इज़राइल चाहता था उनकी आज्ञाकारिता। हो सकता है कि वे इसे दिल से स्वीकार न करें, लेकिन नीचे आने की बात ने ही इज़राइल को वे सभी कारण दे दिए जिनकी उसे जरूरत थी। कमजोर से लेकर मजबूत तक सभी ने इसे महसूस किया। उन पर एक ताला लगा दिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके चारों ओर एक कॉलर लिपटा हुआ है, और वे सहज रूप से जानते थे कि उनका जीवन अब उनका नहीं रहा। वे उसके द्वारा बंद कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए उसके हाथों में। और विडंबना यह है कि ताले की चाबी उसके पास है। बस तय हो गया। जैसे ही वे सब उसके नियंत्रण में आ गए, अज़राइल की आवाज़ चारों ओर फैल गई। सबने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में भय और दहशत भर गई। उन्हें साफ समझ आ गया कि अब उनका जीवन उनका नहीं रहा। चिंता मत करो, तुम अपने ऊपर से यह प्रतिबंध हटा सकते हो, अज़राइल बोला। उसके शब्दों से लोगों की आंखें और भी संदेह से भर गईं। यह देखकर उसने आगे कहा, हमेशा की तरह यह एक प्रभाव है। तुम मेरे गुट के नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, और जब तुम एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाओगे तो तुम उन चीजों से आजाद हो जाओगे जो मैंने तुम पर थोपी हैं। अज़राइल के शब्दों का असर तुरंत होने लगा और सबकी आंखें चमकने लगीं। होशियार लोगों को जल्दी ही समझ आ गया कि वे गुट में सबसे आगे हो सकते हैं, जिससे उन्हें दूसरों पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा लालची लोगों को ऐसे गुट में रहने में ही फायदा था, जिसका नेतृत्व मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति से होता था, और पागल वैज्ञानिक के पास ब्रह्मांड में घूमने के लिए पर्याप्त समर्थन था। छड़ी और गाजर वाला तरीका। अज़राइल ने यहाँ के माहौल में अचानक आए बदलाव को देखकर सोचा, हालात से निपटने का यही सबसे कारगर तरीका है। बेशक यह सिर्फ एक अल्पकालिक समाधान है, लेकिन फिलहाल तो यह कारगर है। अब से तुम सब न तो गुलाम हो और न ही प्रयोग। तुम्हें यहाँ तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। जब तक तुम्हें बाद में सूचित न किया जाए, तब तक अंदर ही रहो। अपनी बात खत्म करने के बाद अज़राइल नयन के साथ जहां वे खड़े थे वहां से गायब हो गए, और जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे वे भी गायब हो गए। इस बार उन्हें एक बेहतर कमरे में ले जाया गया, जहां उनकी विशिष्ट प्रजातियों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध थीं। मुझे लोक यात्री दो। जैसे ही वे दोनों मुख्य कमरे में वापस आए, अज़राइल ने जल्दी से मांग की। नयन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका विशाल शरीर हिलने लगा, और उसने एक छोटा सा हार निकाला जिसके बीच में एक सामान्य दिखने वाला लाल पत्थर लगा था। कुल मिलाकर यह सामान्य लग रहा था, लेकिन अज़राइल को इसकी ज्यादा कीमत पता थी। यह नयन के सबसे महान आविष्कारों में से एक बन गया। उसने इसे रियलम स्क्रैपर से ही प्राप्त किया था, जिससे एक ऐसा उपकरण बना जो पहनने वाले को बिना किसी समस्या के एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करने में मदद करता है। यह उपयोगकर्ता के स्थान को भी छुपाता है और पहनने वाले को किसी भी लोक से आने वाली भारी वायुमंडलीय ऊर्जा से बचाता है। एक महान आविष्कार जिससे नयन अतीत के लोकों में नरक को प्रदर्शित कर सकता है। इसमें केवल एक सप्ताह के लिए पहचान सुरक्षा है। मेरी रचना अभी भी प्रगति पर है, नयन ने कहा।
और अज़राइल को वह हार दे दिया जिसने उसे लिया था, और उसे अपने भंडारण स्थान में रख दिया। हमें यहाँ ले चलो, अज़राइल बोला, और नयन को रियलम स्क्रैपर को ले जाने के लिए निर्देशांक दिए। उसके आदेश पाकर नयन ने निर्देशांक ले लिए। हम जल्द ही चलना शुरू करेंगे, बड़ा, नयन बोला, झुककर दूर चला गया। अच्छा, जब तक मैं तुमसे संपर्क नहीं करता, मुझे परेशान मत करना, अज़राइल ने आदेश दिया और नयन जाने लगा। ऐसा करते ही अज़राइल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन उन सभी पत्तों पर विचार कर रहा था जो उसके पास अभी थे। एक गुट बनाने के लिए अज़राइल को शुरुआत में एक शक्तिशाली आधार की आवश्यकता होगी, लेकिन शुक्र है कि नयन के पास जो दास थे, उन्होंने उसके गुट को शुरू करने के लिए ज्यादातर परेशानियों का समाधान कर दिया। इस जगह में विश्व आत्मा के स्वामी, व्यूह रचना के स्वामी, संरचना के स्वामी, लोहार और अन्य सभी आवश्यक सदस्य मौजूद हैं, जिनकी उसकी योजनाओं को शुरू करने के लिए जरूरत थी, और जल्द ही वे सदस्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे जिन्हें वालेंसिया उन बचे हुए लोगों से इकट्ठा करना शुरू करेगा जिनका नेतृत्व एड्रिया करती थी। ये सभी अपने आप में शक्तिशाली होंगे। इससे सदस्यों का एक शक्तिशाली समूह तैयार होगा। एड्रिया के ही ये सदस्य गुटों में सर्वोच्च पदों पर होंगे। वे सभी बेहद अनुभवी और शक्तिशाली होंगे, और अगर अज़राइल के पास हमेशा अपनी वफादारी बनाए रखने का साधन हो, तो वफादार होने की तो बात ही छोड़िए। अज़राइल के पास पहले से ही नयन के शक्तिशाली सेवक हैं, जो उसके द्वारा बनाए जाने वाले गुट के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वे स्वतंत्र कार्यबल होंगे जिन्हें अज़राइल सुखा देगा, लेकिन अगर उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया, तो वह उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाने की शर्त भी रख सकता है, जिससे उन्हें 100% शक्ति प्राप्त करने का एक प्रलोभन मिल सके। इसके अलावा अज़राइल के पास 1700 नई प्रजातियां हैं जिन्हें उसने अभी-अभी अपनाया है। ये सभी अलग-अलग वर्षों की हैं, जिनमें से कुछ के दिमाग अभी भी अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कार्यबल है जो सिर्फ उसके लिए काम करता है। बस एक ही कमी है कि उसे उनमें निवेश करना शुरू करना होगा। उसके बाद ही वे उसके गुट के लिए उपयोगी होंगे। इसका मतलब होगा कि अज़राइल को बहुत उपयोगी और कम उपयोगी लोगों को छांटना होगा, जो एक और बहुत बड़ा काम होगा जिसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा। फिर मृतकों की निजी सेना होगी जिसे ऑस्टिन बनाएगा। वे उसके गुट के कुलीन कार्यबल होंगे जो केवल उसके प्रति जवाबदेह होंगे, जिसके कारण उसे अपने गुट के भीतर विभिन्न समूहों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी, सभी अलग-अलग उद्देश्यों और शक्ति के लिए। बहुत सारे योजनाएं तो उसे ही बनानी हैं, और शुक्र है कि अज़राइल अकेला नहीं है, उसके पास बहुत से उपयोगी लोग हैं। और सबसे बढ़कर अज़राइल जानता है कि उसे अपने काम के लिए बहुत उपयोगी लोग कहाँ मिल सकते हैं। वे या तो जिंदा उसके साथ काम करेंगे या मुर्दा। आखिरकार आगे क्या होगा, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। बहुत कुछ करना है, अज़राइल ने दुहख जताया। फिर भी उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। उसके लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन अंत में केवल उसका परिवार ही ब्रह्मांड में सबसे मजबूत और शायद उससे भी ऊपर होगा। लेकिन उससे पहले मुझे पूरे परिवार को एक साथ लाना होगा। इस समय अज़राइल के पास 3 महिलाएं हैं। वे योरू, लून और वेलेंसिया हैं। ये सभी उसके लिए पत्नी के समान हैं, जो उसके द्वारा बनाए जा रहे गुट में ताकत, बुद्धि और रुतबे के साथ टिक पाएंगी। हालांकि लून को अब लिसांड्रा कहा जाना चाहिए, लेकिन अज़राइल को यकीन है कि अब तक उसका नाम वापस ले लिया गया होगा। इस बीच अज़राइल ने लिसांड्रा से बात की। उसने उठते ही कनेक्शन के जरिए उससे संपर्क किया, और वह बहुत नाराज और चिढ़ी हुई थी। हालांकि जैसे ही उसे समझ आया कि वे दोनों टावर पर मिल सकते हैं और मिलने के लिए ऑलरियल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी संकीर्णता कम हो गई। उसके बाद से लिसांड्रा हर दिन उससे अपने दिन के बारे में बात करने के लिए फोन करेगी। वह अपने बारे में
अपने वंश की सच्चाई, खासकर अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताएगी, जो एक और ऐसी स्थिति है जिसकी बहुत सी पिछली कहानियां हैं। उनमें से एक यह तथ्य है कि उसकी माँ एक ल्यूमिनार्क है, एक शक्तिशाली प्रजाति जो प्रकाश और सृजन के प्रथम श्रेणी के देवता से सीधे जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से शून्य लोक से भी अधिक शक्तिशाली है। एक विशेष देवमंडल के अत्यंत शक्तिशाली सदस्यों का एक समूह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लूसीफर को नरक की गहराइयों में फेंक दिया था। ल्यूमिनार्क स्वयं उस देवमंडल के शक्तिशाली शाही वंश हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली वंश जो ग्रीस और अन्य लोकों से संघर्ष करता है, और उनका लोक स्वयं एसएसएस+ रेटिंग वाला है, और लिसांड्रा की माँ उस स्थान की प्रत्यक्ष राजकुमारी है। उस समय लिसांड्रा का जन्म कुछ ऐसा नहीं था जो कभी होना चाहिए था, शून्य का वह आदर्श मिलन जो नष्ट करता है और ल्यूमिनार्क जो प्रकाश का सृजन और प्रसार करते हैं। अब वह एक ऐसा अस्तित्व है जो संतुलन को बिगाड़ रहा है, लिसांड्रा के माता और पिता के बीच होने वाले प्रेम से कहीं अधिक। इसलिए कई लोग, यहाँ तक कि लिसांड्रा की माँ के परिवार वाले भी, लिसांड्रा की मौत चाहते थे, लेकिन लिसांड्रा की माँ उस एक सच्ची चीज को स्वीकार नहीं कर सकी जिसे वह हर चीज से ज्यादा संजोती है, अपने प्यार की एक रचना। इसलिए उसने समय के एक भयानक गुट के एकांत प्रिय सदस्यों के एक समूह की मदद ली जो वास्तविकता से भी छिपा है। लिसंड्रा की माँ ऑरोरा को मौत की कभी न खत्म होने वाली नींद में ले जाने वाली एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद लिसांड्रा को भविष्य में फेंक दिया गया था। हालांकि अब लिसांड्रा को दुनिया को दिखाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके पिता अब ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए संघर्षरत व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि शून्य क्षेत्र के प्रिय और शाश्वत शासक थे। और अपने पहले बच्चे के लिए उसका प्यार, उस औरत से मिली उसकी पहली राजकुमारी जिसे वह अपने जीवन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह है जिसकी वह मरते दम तक रक्षा करेगा। और SS+ रैंक के शून्य क्षेत्र पर उसका वर्तमान शासन, जिसे अब कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह लिसांड्रा सुरक्षित है, लेकिन उसकी माँ अभी उसकी पहुंच से दूर है। यह एक ऐसी चीज है जिससे मुझे भविष्य में निपटना होगा। अज़राइल को पूरा यकीन है कि लिसांड्रा के दिमाग में अपनी माँ को उस श्राप से मुक्त करने के विचार चल रहे हैं जो उसे सोने नहीं देता। लेकिन इससे पहले कि उसे प्रकाश के उस क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए, उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत और शक्तिशाली होना होगा। और अगर वह सचमुच ऐसा करना चाहती है तो अज़राइल उसका साथ देगा, वरना वह कैसा आदमी होगा। लेकिन अब उसके लिए मुख्य समस्या यह होगी कि वह अपनी तीनों महिलाओं को एक कमरे में इकट्ठा करे और उन सभी के साथ अपने भविष्य पर चर्चा करे। हालांकि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन फिर उसे अपनी महिलाओं के साथ अपने परिवार के बारे में अपने विचार और आदर्श तय करने होंगे, और उसे परिवार की बागडोर भी संभालनी होगी। अज़राइल ने अब तक ऐसा न करने का मुख्य कारण यह है कि वह चाहता था कि बाकी दोनों उच्च क्षेत्रों में सत्ता के अत्यंत विशेषाधिकार प्राप्त जीवन की आदत डाल लें। वह जगह जहां ताकतवर मर्द परिवार पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी ताकत और औरतों का हरम रखते हैं, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि यह बहुत सामान्य है और उन्हें इसे देखने और जानने की आदत डाल लेनी चाहिए। अज़राइल अच्छी तरह जानता है कि उसकी तीनों औरतें कितनी अधिकार जताती हैं, और जब बात उसके बारे में आती है तो उनमें से हर एक का पागलपन अपने अपने स्तर का होता है। लेकिन सबसे बढ़कर वह यह जानता है कि वे तीनों उससे पूरे दिल से प्यार करती हैं, और वे कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकतीं, जो उसके गुट की योजनाओं के लिए एक फायदा है। अज़राइल जो चाहेगा उसे लेता रहेगा और उसी पर फलता फूलता रहेगा, और वह उन्हें एक सामान्य जीवन शैली देना चाहता है। हालांकि अब तक अज़राइल को यकीन हो चुका है कि बाकी दोनों समझ गई होंगी कि सब कुछ कैसे चल रहा है। और वैलेंसिया के मामले में ऐसा लगता है कि जब तक वह उसके सबसे बड़े प्यार के साथ है, वह उसके आसपास की लड़कियों को मारना बंद कर देगी। हालांकि वैलेंसिया के
जागृति काल के शब्दों का मतलब था कि उसने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उसके लिए कारगर नहीं रहा। मेरे आसपास सचमुच कुछ पागल, शक्तिशाली औरतें हैं। बात यह है कि वे सिर्फ पागल ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली, सुंदर भी हैं और दूसरों को धूल चटाने का एक अद्भुत अनुभव रखती हैं। क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो? मुझे पता है ना? अपने भाग्यशाली होने के विचार पर विचार करते हुए अज़राइल ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ मिनट बीत चुके थे जब उसने पुकारा, रेवेन। जैसे ही उसने ऐसा किया, अत्यंत सुंदर रेवेन, जिसकी सुंदरता इतनी थी कि वह विभिन्न सौंदर्य देवियों को भी मात दे सके, उसके सामने प्रकट हो गया। वाह! मुझे बड़े होने के बाद सचमुच सावधान रहना होगा। छाया साधक की छाया का अर्थ है कि वे अपने स्वामी की पूर्ण छाया है, और अज़राइल, जो कि भाग्यवान है, के लिए यह एक दुर्लभ स्थिति है जहाँ दो पूरी तरह से मेल खाती आत्माएं भाग्य से स्वामी और सेवक बनने के लिए एक साथ आती हैं। यह इस बात को और भी दर्शाता है कि एक होने की रस्म पूरी होने के बाद दोनों के बीच कैसा जुड़ाव बन सकता है। और रेवेन को अभी अज़राइल की एक और प्रति माना जाता है। उसमें उसकी कई क्षमताएं और समानताएं हैं, और यहाँ तक कि उसे उसकी सुंदरता भी विरासत में मिली है। अब यह इस बारे में कुछ कह रहा है कि बड़ा होकर अज़राइल कैसा दिखेगा। बेशक, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी रेवेन नकल नहीं कर सकती, जिनमें से कई हैं मृत्यु पर उसके अधिकार, ब्रह्मांडीय तलवारें और भी बहुत कुछ। लेकिन अब उसे मृत्यु, अग्नि, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि समय से भी लगाव है। साथ ही वह विश्व आत्मा, मानसिक और आत्मिक पथ में भी हाथ आजमा सकती है, जो उसके स्तर के बराबर है। और तो और, उसे उसकी प्रतिभा का स्तर भी विरासत में मिला है और उसके विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं है। कुल मिलाकर रेवेन अज़राइल का एक छोटा राक्षस है, एक खतरनाक राक्षस जिसके और भी ज्यादा संबंध हैं, यहाँ तक कि अंधकार और छाया से आदिम आशीर्वाद भी, जो अब उसे उन तत्वों पर निर्विवाद संबंध, पहुँच, वंश और नियंत्रण प्रदान करते हैं। उसे एक ऐसा राक्षस बनाते हैं जिसका अंधेरे में कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और तो और, अंधकार और छाया के तत्वों तक उसकी पहुंच भी, उसे हर मायने में अंधकार और छाया की राजकुमारी कहा जा सकता है। अज़राइल ने सोचा, उस राक्षस के बारे में सोचकर हल्की सी हंसी जो हर समय उसका साथ देगा। उसकी दूसरी छाया का तो जिक्र ही नहीं, जो अपने पेट के लिए पूरे लोगों को खा सकती है। एक ऐसी छाया जो उसके लिए सिर्फ भावनाएं रख सकती है और हमेशा उसके लिए ही जिएगी। मैं सचमुच भविष्य के आने का इंतजार नहीं कर सकता। अज़राइल ने ऐसा सोचते हुए रेवेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम मुकाबला करें? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। रेवेन ने अपनी गहरी लेकिन मोहक आवाज में जवाब दिया, जो किसी भी कमजोर इच्छाशक्ति वाले साधक को सीधे दास साधना में डाल देने के लिए काफी थी। उसकी प्रतिक्रिया ने अज़राइल को अपने आत्मा संपर्क के जरिए नयन से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे दोनों सीधे एक युद्ध कक्ष में पहुंच सकें, जो कुछ ही सेकंड में हो गया। दोनों को एक बहुत बड़े, अच्छी तरह से बने कमरे में ले जाया गया। यह कमरा स्वर्गीय संत लोकों के बीच होने वाले युद्ध को भी झेलने में सक्षम होगा, इसलिए आप पूरी ताकत से लड़ सकते हैं, गुरु। नयन ने भी सम्मानजनक स्वर में बात की, जिससे अज़राइल ने संपर्क तोड़ दिया, अपने सामने खड़े रेवेन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। वह हमेशा की तरह सम्मान और प्रेम भरी नजरों से उसे देख रही थी। वह सीधी खड़ी थी। छाया का साधना क्षेत्र अपने स्वामी के समान ही था, जो इस समय अज़राइल के लिए स्वर्गीय मूल क्षेत्र के शिखर पर है। क्या तुम तैयार हो? 11 वर्षीय बालक अज़राइल ने पूछा, जिस पर 20 वर्षीय आकर्षक दिखने वाली महिला रेवेन ने अपना सिर हिलाया, और उनके बीच की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, हवा में उत्सुकता की चिंगारी भड़क उठी। अज़राइल और रेवेन की आंखें मिल गईं। उनके बीच एक मौन समझ का संचार हो रहा था।
यह द्वंद्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि छायाओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का नृत्य था, स्वामी और सेवक के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संघर्ष। बिना एक शब्द कहे अज़राइल ने पहला कदम उठाया। वह परछाइयों में गायब हो गया, एक ऐसा हुनर जिसमें उसने पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी, या कम से कम पहली बार इस्तेमाल करने पर ऐसा ही लग रहा था। तत्वों का इस्तेमाल दो तरफा होता है, अगर वह इसका इस्तेमाल कर सकती है तो इज़राइल भी कर सकता है। हालांकि रेवेन की तेज इंद्रियों ने उसकी हरकतों को भांप लिया। कमरा बदलती परछाइयों का एक कैनवास बन गया। जैसे ही इज़राइल तेजी से आगे बढ़ा और रेवेन की क्षमताओं की सीमाओं को परख रहा था, रेवेन ने सुंदर लेकिन घातक सटीकता के साथ जवाब दिया। उसके रूप से काली लताएं फैली हुई थी, जो घातक इरादे से इज़राइल की ओर बढ़ रही थी। इज़राइल की तलवार बचाव में चमक उठी, जिससे आने वाली परछाइयों को विक्षेपित करने वाले अलौकिक अवरोध बन गए। अंधकार और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के टकराव ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत किया। जैसे ही इज़राइल परछाइयों से बाहर निकला, युद्ध और तेज हो गया। उसकी तलवार जटिल आकृतियों में घूम रही थी। इस बार वह एक ही तलवार से वार कर रहा था। उसने वारों की एक झड़ी लगा दी, हर वार रेवेन की सुरक्षा को भेदने के इरादे से। बदले में रेवेन ने अपनी छायाचालन का इस्तेमाल करके बचने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी चालों की नकल करते हुए भ्रम पैदा किए। कमरा शक्तियों के टकराव और कभी-कभार ब्लेडों की टक्कर की आवाज़ों से गूंज उठा। अज़रेल, रेवेन, छाया, राजकुमारी ने भी कौशल का उतना ही प्रदर्शन किया। उसकी चालों में शालीनता और घातक इरादे का मिश्रण था। जैसे जैसे मुकाबला जारी रहा, उसके चारों ओर काले ब्लेड बनते गए, जिनके किनारे एक अशुभ चमक से झिलमिला रहे थे। रेवेन, अविचलित, अपनी रणनीति बदलती रही। उसकी परछाइयां बदलती ब्रह्मांडीय शक्तियों के जवाब में नाचती रहीं। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया जब अज़रेल ने एक दिव्य विस्फोट किया। क्यूई का एक ऐसा उभार जिसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। रेवेन, हमेशा वफादार, ने हमले का सीधा सामना किया। परछाइयां उसके रूप के चारों ओर घूमती रहीं, ब्रह्मांडीय विस्फोट को अवशोषित और निष्प्रभावी करती रहीं। शक्तियों के टकराव ने आघात तरंगे पैदा की जो युद्ध कक्ष में गूंज उठीं। अब तो यह एक अच्छा वार्म अप था, अज़राइल ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया। रोशनी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि रेवेन ने अंधेरे के दायरे को कमरे में फैला दिया था। लेकिन अज़राइल, जो स्वयं मृत्यु का प्रतीक है, के लिए अंधेरा बस एक और साथी की तरह लग रहा था, क्योंकि उसकी इंद्रियां रेवेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कमरे में फैलने लगी। और इस तरह दाईं ओर मुड़ने से अंधेरे का एक जाल जो उसके हृदय पर निशाना साध रहा था, चूक गया। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार आगे की ओर लहराई और अंधेरा दो भागों में बंट गया। अज़राइल की आंखें सभी आत्माओं को देखने की क्षमता से चमक उठीं, क्योंकि उसने रेवेन को इधर-उधर घूमते हुए देखा। उसके हाथ उसकी पीठ से निकलती दो तलवारों से भरे थे। ट्रिंग! उनकी तलवारों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। अज़राइल की आंखें झपक रही थी, क्योंकि उसने अपने मन से एक सूक्ष्म मानसिक प्रवाह निकाला, जो तेजी से रेवेन से टकराया और रेवेन एक कदम पीछे हट गई। लेकिन वह टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने भी वही क्रिया दोहराने की कोशिश की। अपने मन की तंद्रा को दूर करने के लिए एक छोटी सी लहर छोड़ी। फिर भी एस्ट्रिड के शुरुआती हमले ने उसे वह पल भर का मौका दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। बैंगनी लौ से जलता हुआ उसका बायां हाथ रेवेन पर लगा और उसे अंधेरे से भरे कमरे में उड़ा ले गया। फिर भी हमले की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि अंधेरा साया रेवेन को नींद की तरह गले लगाने के लिए आगे आ रहा था और हमले की शक्ति धीमी पड़ गई। फिर भी
एस्ट्रिड ने अपना काम बखूबी किया क्योंकि बैंगनी लौ ने रेवेन के भीतर अपने निशान छोड़े, जिसने अंधेरे का इस्तेमाल छिपने के लिए किया, जो एक बार फिर बेकार है। लेकिन एस्ट्रिड के विचार तब बदल गए जब उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति इधर-उधर बेतरतीब ढंग से घूम रही है, अपनी स्थिति को स्थिर रखने के लिए परछाइयों को अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल कर रही है। वह तेजी से समझ रही है, एस्ट्रिड ने सोचा। रेवेन की उपस्थिति को आते-जाते देख रहा था। फिर एस्ट्रिड के कंधे पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा। अंधेरे और परछाइयों का यह साम्राज्य खुद एस्ट्रिड पर दबाव डालने, उसे काबू में रखने के लिए आगे आया। यह अंत नहीं था, क्योंकि हजारों छाया तंतु टूटकर अज़राइल पर रेंगने लगे और उसे जकड़ने लगे। उन तंतुओं से जल्द ही वही मानसिक प्रहार निकलने लगा जो उसने पहले किया था, और उनकी कोमल गुंजन उसकी मानसिक स्थिति में भर गई और उसकी बाधा को तोड़ दिया। यह अंत भी नहीं था, क्योंकि अज़राइल को लगा जैसे अनगिनत तलवारें चारों तरफ से उस पर आ रही हैं। निराशा का एक संकेत, अत्यधिक मानसिक टूटन का एक तत्व, और दर्द उन सब पर छा गया जब वे उस पर गिरे। बेहतर है, लेकिन पूर्ण नहीं। अज़राइल ने एस्ट्रिड के साथ पूरी ताकत से हमला करते हुए कहा। उसका शरीर अब बैंगनी लपटों से पूरी तरह ढका हुआ था जो उसके ऊपर एक सुंदर लेकिन राजसी आवरण बना रही थी, एक शासक जैसा। जो कमरा कभी अभेद्य अंधकार में डूबा था, अब शक्ति के एक लुभावने प्रदर्शन का गवाह बना। जैसे ही अज़राइल ने एस्ट्रिड की पूरी ताकत को उजागर किया, बैंगनी लपटें उसके अस्तित्व से फूट पड़ी, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिम्फनी में घूमती और नाचती रहीं। राजसी बैंगनी अग्नि का लबादा उसके कंधों से नीचे उतर रहा था। उसकी अलौकिक सुंदरता एक मनमोहक दृश्य थी जो मानो ज्वालाओं के सार को नियंत्रित कर रही थी। वे अपने ही जीवन के साथ टिमटिमा रही थी और बह रही थी, एक जटिल नृत्य में अज़राइल को लपेटे हुए थी। राजसी अग्नि के लबादे में एक चेतना थी, जो उसकी हर हरकत का जवाब एक ऐसे अनुग्रह के साथ दे रही थी जो पानी की तरलता को प्रतिबिंबित करता था। प्रत्येक टिमटिमाहट से कमरे में बैंगनी प्रकाश की लहरें फैल जाती थी, जो अज़राइल की अदम्य शक्ति का प्रमाण थी। राजसी लबादा स्वयं एस्ट्रिड के सार से गढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। बैंगनी लपटें एक सुंदर चित्रपट का निर्माण कर रही थी, जो लगभग अलौकिक भारहीनता के साथ लहरा रही थी और घूम रही थी। लपटों में एक राजसी गुण था, मानो वे किसी ऐसे शासक के चिन्ह हों, जिसका उद्देश्य साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करना हो। जैसे ही अज़राइल राजसी बैंगनी लपटों के आलिंगन में खड़ा हुआ, उसका कद नरक के सम्राट जैसा हो गया। लपटें भौतिकता से परे फैली हुई थी, जो अग्नि तत्व पर एक शासक के प्रभुत्व का प्रतीक थी। बैंगनी लबादे की प्रत्येक लट उद्देश्यपूर्ण गति से उसके चारों ओर ऊर्जा की बदलती धाराओं के अनुरूप गति कर रही थी। वह कमरा, जो कभी रेवेन के छायादार हमलों के गहन अंधकार से भरा हुआ था, अब एस्ट्रिड की शक्ति के जीवंत प्रदर्शन का एक कैनवास बन गया। बैंगनी लपटों ने हर कोने को रोशन कर दिया और लबादे की गति के साथ लयबद्ध सामंजस्य में नृत्य करती हुई परछाइयां बना दी। शाही लपटों की तीव्रता से मानो हवा भी कांप रही थी। जैसे ही छाया लपटों ने अज़राइल को रोकने का प्रयास किया, बैंगनी अग्नि का लबादा एक ढाल की तरह काम कर रहा था, जो अतिक्रमणकारी अंधकार को अवशोषित और दूर कर रहा था। उसकी बाधाओं को तोड़ने के उद्देश्य से किए गए मानसिक प्रहार का सामना एक शासक के लचीलेपन से हुआ। लपटें और भी तेज जल रही थी, जो अदम्य इच्छाशक्ति और शक्ति का प्रतीक थी। निराशा और पीड़ा का संकेत देती अनगिनत तलवारें इज़राइल की ओर तान रही थी, लेकिन शाही लबादे ने उन्हें चुनौती दी। बैंगनी लपटें एक अभेद्य अवरोध बना रही थी, जो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन रहा था। तलवारें अग्निमय ढाल से टकरा रही थी, उनकी अशुभता, इरादा शून्य में विलीन हो रहा है,
कहना पड़ेगा कि तुम ठीक हो रहे हो। अज़राइल की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। उसके चारों ओर की बैंगनी लौ से चिंगार जैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंधेरे और परछाई का तानाबाना जलने लगा हो। अज़राइल अपने जुड़ाव के कारण इसे महसूस कर सकता है। एस्ट्रिड की गर्मी और शक्ति से अंधेरे और परछाइयों की चीखें पूरे स्थान को भर रही थी। एस्ट्रिड की शक्ति उसके लबादे से उसकी तलवार तक सहज रूप से प्रवाहित हुई, उसे अपनी शक्ति से भर दिया। उसी समय अज़राइल के बालों का रंग पूरी तरह से बैंगनी हो गया, उसकी आंखें बैंगनी रंग से चमक उठीं जब उसने पूरी तलवार अपने चारों ओर घुमाई। एक ही झटके में, एक ही वार ने ऐसा रूप ले लिया जिसने अंधेरे को पूरी तरह से चीर दिया और कमरे को वापस ले आया। हफ, हफ, हफ। रेवेन उसके सामने प्रकट हुई। राज्य के जाने से उसके मन और ऊर्जा पर बहुत बुरा असर पड़ा। रेवेन ने राज्य के उस स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत थी, वह बहुत बड़ी थी। लगता है हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। अज़राइल की मदद से एस्ट्रिड अपने सोलफायर वेल में वापस चली गई, और जैसे ही उसने रेवेन की तरफ एक पेय फेंका, रेवेन ने उसे बिना कोई सवाल किए पी लिया। कुछ ही सेकंड में वह सामान्य हो गई और निराश भाव से सीधे अज़राइल के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर अज़राइल मुस्कुराया, इसकी चिंता मत करो। जब बहुत कुछ हाथ में हो तो किसी के लिए भी एक आदर्श युद्ध योजना बनाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तुम्हारे लिए जिसने पहले कभी युद्ध नहीं किया। अज़राइल के शब्दों ने रेवेन पर दबाव कम कर दिया और वह हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद गुरु, मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, रेवेन ने कहा, जिस पर अज़राइल ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, हम साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। अज़राइल समझ गया कि रेवेन एक धन्य राक्षस है। हालांकि उसके पास उसकी लड़ने की क्षमता और उससे भी ज्यादा क्षमता होगी, लेकिन उसे अपने दिमाग से पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए उसे और ज्यादा लड़ना होगा, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अभी तो बस यही चल रहा था कि वह अपनी शक्तियों का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रही है। सही अभ्यास और मार्गदर्शन से वह दिखा देगी कि वह असल में कितनी राक्षसी है। आओ और लड़े। ऐसे शब्दों के साथ अज़राइल ने रेवेन को निर्देश देना शुरू किया। दोनों मजे कर रहे थे। 2 दिन बाद हम यहाँ हैं, अज़राइल ने घुटनों के बल बैठे नयन से पूछा, जो अब उस विशाल शरीर को चला रहा था जिसमें वह है। वह एक छलावा इस्तेमाल करता है जबकि असली वाला सो गया था। अज़राइल के सामने वाला एक बहुत ही पागल वैज्ञानिक लग रहा था जिसके शरीर पर डॉक्टर जैसी लपेट थी। कठपुतली खुद 2 मीटर लंबी थी और उसके चारों ओर एक पागलपन भरा एहसास था। हम ज़मीन के ठीक नीचे हैं, नयन ने जवाब दिया, जिस पर अज़राइल ने सिर हिलाया। उसका शरीर रियल्म स्क्रैपर से चमक रहा था और वह विशाल शाही तैरते शहर के ठीक बाहर प्रकट हुआ। लगता है अब समय आ गया है।